शिव जी की पूजा में बेलपत्र जरूर रूप से अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ऐसे में सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। शिव जी का प्रिय माह यानी कि सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जिससे कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास भी बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि सावन में बेलपत्र से जुड़े कौन से नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित तथा व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सावन में कभी भी भूल कर भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस दिन सभी देवी देवता बेलपत्र में वास करते हैं और इन्हें तोड़ने से उनका अपमान भी माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, इसलिए आप चढ़ाने से कुछ दिन पहले भी बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं और इसे धोकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र लेना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के लिए अंगूठे, अनामिका और मध्यमा उंगली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर 11, 21, 51 या फिर 108 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अगर आपको बेलपत्र इतनी संख्या में नहीं मिल पाते हैं तो आप एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बेलपत्र तोड़ते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार एक बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आप सावन के महीने में बेलपत्र पर राम नाम लिखकर 11, 21, 51 या 108 पत्र चढ़ाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राम नाम लिखा बेलपत्र जब भगवान शिव पर अर्पण होता है तो भगवान शिव और राम जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता भी मिटती है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे तो ज़्यादातर 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र मिलते हैं, लेकिन कभी अगर आपको 5 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाएं तो यह सबसे शुभ माना जाता है। उस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने घर ले आएं और किसी शीशे में बांधकर पूजा वाले घर में रखें। माना जाता है कि 5 पत्ते वाले बेलपत्र में साक्षात शिव जी वास करते हैं। रोज दर्शन करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो तीनों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव के ही भूखे होते हैं। वे एक पात्र के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर भोलेनाथ को जल के साथ बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन जो भी बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं वो कटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले यह देख लें कि पत्ता कहीं से कटा फटा या मुड़ा तो नहीं है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ को कोई भी वस्तु सीधे रूप में अर्पित करी जाती है, लेकिन एक बेलपत्र ही ऐसा है जो उल्टा करके उन्हें अर्पित किया जाता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।